मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने पिछले हफ्ते हमने कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम 9 चैप्टर पढ़ रहे थे, विशेषण वाला। आधा चैप्टर हमने समझ लिया था। अब हम आएंगे पेज नंबर 45 पर। अभी हमने विशेषण की परिभाषा समझी थी, विशेष समझा था, विशेषण के भेद समझे थे। अब हम पेज नंबर 45 पर विशेषण से शब्दों की रचना करना मतलब शब्द बनाना सीखेंगे। कुछ विशेषण मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, परंतु संज्ञा सर्वनाम शब्दों में कुछ शब्दांश जुड़कर बनाए जाते हैं। उन्हें हम देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़ के बनाए जाते हैं। अब संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना, ये हमें शब्द दिए गए हैं, 6 शब्द दिए गए हैं। उससे हमें क्या करना है? 12 पूरे, एक साइड 6 दिए गए हैं, दूसरी तरफ 6 दिए गए हैं, और हमें क्या करना है? विशेषण बनाना है। जैसे वर्ष का वार्षिक हो जाएगा, शहर का शहरी हो जाएगा, मास का मासिक हो जाएगा, विदेश का विदेशी हो जाएगा, पूजा का पूजनीय हो जाएगा, प्यास का प्यासा हो जाएगा, घर का घरेलू, सच का सच्चा, रस का रसीला, चमक का चमकीला, राष्ट्र का राष्ट्रीय, आदर का आदरणीय। अब संज्ञा से विशेषण बनाना और भी शब्द हो सकते हैं। अब सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम शब्द में क्या आता है? यह है, वह, जो, तुम, वो। तो हमें ये सर्वनाम शब्द हैं, इनसे विशेषण बनाना है। सबसे पहले लिखा है कौन, कौन का कैसा, मैं का मेरा, जो का जैसा, यह का ऐसा, वह का वैसा, तुम का तुम्हारा। हमने पहले संज्ञा से विशेषण बनाना सीखा, अब हमने सर्वनाम से विशेषण बनाना सीखा। आप इसको एक बार और रीड करना, उसके बाद में आएंगे प्रिविशेषण पर। क्या आएंगे? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? त्रिविशेषण कहते हैं। जैसे रोहन अधिक चालाक है, आज अत्यधिक गर्मी है। यहाँ अधिक और अत्यधिक प्रिवेशण है, क्योंकि ये क्रमशः चालाक और गर्मी की विशेषता बता रहे हैं। चालाक कौन है? रोहन है। और अत्यधिक क्या है? गर्मी। तो ये क्या है? चालाक और गर्मी की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गए? प्रिविशेषण होते हैं। विशेषणों का रूप परिवर्तन। अब हम आगे सीखेंगे विशेषणों से रूप परिवर्तन। कुछ विशेषण शब्दों का रूप संज्ञा या सर्वनाम के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाता है। क्या है? कुछ विशेषण शब्दों का रूप संज्ञा और सर्वनाम में वचन और लिंग के अनुसार बदल जाता है। सबसे पहला है अनार मीठा है, ये अनार मीठे हैं। यह अनार मीठा है का क्या हो जाएगा? ये अनार मीठे हैं। सेकंड है भूखा बच्चा रो रहा है, तो बहुवचन के हिसाब से क्या हो जाएगा? भूखे बच्चे रो रहे हैं। जहाँ बहुवचन रहेगा वहाँ एक वचन हो जाएगा, और जहाँ एक वचन है वहाँ बहुवचन हो जाएगा। अब हम आएंगे पेज नंबर 46 पर। अब हमने हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। हमने जो पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है उसी को हम एक बार दोहराएंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हमने विशेषण की डेफिनेशन को समझी थी। फिर जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक व सर्वनामिक। अब उसके बाद में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रिविशेषण कहते हैं। अब हमने अपने पूरे चैप्टर में यही समझा है। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। सबसे पहले हम आएंगे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, अब इसमें क्या दिए गए हैं? 3 हमारे लिए क्या दिए? विकल्प दिए गए हैं। उसमें से एक सही है, हमें सही पर निशान लगाना है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। सेकंड, संख्या या गुण दोष बताने वाले विशेषण को कौन सा विशेषण कहते हैं? संज्ञा या गुण दोष बताने वाले को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 4 के साथ तो क्या होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा वाला सही है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। पहले वाले में कौन सा सही है? तीसरा सही है। दूसरे वाले में पहला सही है, और तीसरे वाले में दूसरा सही है, और चौथे वाले में दूसरा सही है। अब हम आएंगे सेकंड नंबर पर। दिए गए विशेषण शब्दों के लिए विशेषणों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें दिए गए हैं, इसमें भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। कपड़ा, सोना, चांदी, आदमी। तो काय पे आएगा? आदमी पर आएगा। आदमी पर क्या है? 4 आदमी। 3 किलो, आकाश है, आम है, पानी है कि घर है?
तो हम इसको ये माप है तो क्या है, हम आम को गिन सकते हैं कि आम 3 किलो। हरा, मछली, चावल, पत्ता के आदमी, तो इसमें से क्या है, हरा पत्ता होता है। अब सबसे पहले में क्या है, 4 आदमी हैं, 3 किलो आम है और हरा पत्ता है। अब हम आएंगे गा, दिए गए वाक्यों में आए विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। अब हमें वाक्य दिए गए हैं, उसमें से विशेषण शब्द छांटना है। आज मौसम शुष्क है, क्या है इसमें हमें विशेषण, मौसम शुष्क पर हमने लगाना है और जी लाइनें दी गई इधर भरना है, हमने इसके नीचे अंडरलाइन करा है। दूसरा, वह एक ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार के नीचे अंडरलाइन कर देंगे हम। तीसरा, भूखी लोमड़ी शिकार ढूंढ रही है, तो क्या आ जाएगा इसमें, भूखी। चौथा, यह घड़ी नई है, तो क्या हो जाएगा, नई पे आ जाएगा। अब हम आएंगे पेज नंबर 47 पर। विशेषण और विशेष शब्दों का सही मिलान कीजिए। अब ये जोड़ियों जैसा है, हमें जोड़ियों जैसा भरना है। मीठा क्या है, आम है। सुंदर क्या है, महल। 2 लीटर। अब हम आएंगे विशेषण और विशेष शब्दों का सही मिलान, मतलब जोड़ियाँ बनानी है। सबसे पहला है मीठा, तो मीठा क्या है, आम। सुंदर क्या है, महल। 2 लीटर क्या है, दूध। और होनहार क्या है, बालक। हमें इसको मिला लेंगे, या तो आप लाइन खींच के मिला लेना या आप उसमें नंबर डाल के मिला लेना। डा, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए और उनके। अब हम आएंगे डा, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। विशेषण जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से विशेषण छांटना है और भेद लिखना है। पहला वाक्य है, 1 लीटर दूध ले आओ। इसमें हमें एक निश्चित मात्रा बताई जा रही है, तो इसमें 1 लीटर विशेषण हो जाएगा और निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ये। दूसरा, बोतल में थोड़ा पानी है, थोड़ा मतलब क्या हो जाएगा, अब है बोतल, सेकंड वाला है, बोतल में थोड़ा पानी है, थोड़ा विशेषण थोड़ा और भेद क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा से पढ़ना था। अब हम आएंगे, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए और उनके भेद बताइए। सबसे पहला है, 1 लीटर दूध ले आओ। इसमें 1 लीटर क्या हो जाएगा, विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण का है ये भेद। दूसरा, बोतल में थोड़ा पानी है, थोड़ा विशेषण हो जाएगा और परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरा, घर में काला सांप आगुसा है, काला और गुणवाचक विशेषण। यह कलम मुझे दे दो, कलम और सर्वनामिक विशेषण। अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हमें इसको नीचे जो मूल्यांकन दिया है उसे आप अपने आप मन से भरना, यदि ना आए तो हमें बताना, हम अगले वीडियो में मिलेंगे।